ये जी ये मंदिर तकरीबन 400 साल पुराना है। ये जी लाइन से यहाँ पे समाधियाँ बनी हुई है। ऊपर हिंदुओं के भगवान जो है वो रखे हुए हैं। ये देखिए आपको बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पे दीन मज़हब का नहीं पूछा जाता, बल्कि अपने मेहमानों का ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी में है, यानी अक़लियत में है, और हिंदू जो हमारी कम्युनिटी है वो जो है वो यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है, यानी मुसलमानों से ज़्यादा है। संत का जोन पहला यही था कि जानवरों के लिए और परिंदों के लिए, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के लिए उनकी रहाइश भी यहाँ हो जाती है रात में। और दिन का खाना, रात का खाना। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए वीडियो में आपको एक नए शहर से खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं सिंध के एक और शहर इस्लाम कोट में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज मैं आपको एक बड़ा मंदिर जो है वो दिखाऊंगा जिसका नाम जो है वो सन नेहरू राम जो है वो इसका नाम है, और इसके अंदर आश्रम भी मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो मतलब हर मज़हब के लोग आ सकते हैं और फ्री में जो है वो खाना खा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आज मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाता हूँ और इस बड़े मंदिर का जो है वो विजिट भी करवाता हूँ कि ये कितना पुराना है, कितना तारीखी है। तो ये सब चीज़ें आज आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। ये जब आप मंदिर में एंट्री लेते हैं तो इस तरह का जो है वो एक बहुत बड़ा मैदान यहाँ पे आपको मिलता है। ये कुछ मोर भी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि तरपारकर सहरा तर का जो है वो कल्चर का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इसके बग़ैर सहरा तर मुकम्मल नहीं है। आप जब भी तरपारकर आते हो तो आपको जो है वो इस तरह के मोर जगह जगह पर जो है वो मिलते हैं। तो वो जो है वो इस मंदिर में भी यहाँ पर मौजूद है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये इमारत मुझे काफ़ी पुरानी लग रही है, ये वाली। ये कितनी है? आप तो यहाँ के बड़े हैं, आपको ये तो अभी ये दरवाजे मुझे कुछ ज़्यादा पुराने तारीखी लगे। ये तारीखी नहीं है। अच्छा, ये अभी की है? अभी के मकसद इसके 50 साल से ऊपर हो गया, 70 साल से ऊपर। अच्छा, अभी का मकसद यही है। 50-60 साल पुराने हैं ये। और ये इस वक्त हम जहाँ मौजूद है इसको आश्रम कहा जाता है। आप कहाँ से आए हैं? मैं कराची से आया हूँ। मैं कराची से आया हूँ और इस मंदिर के बारे में हमने बहुत सुना था। मुझे ये बताएं कि ये सेंट जो मंदिर का जो नाम है, ये किसी शख्स के नाम से बना है? नहीं, ये तो पहले बना हुआ था। अच्छा, तब छोटा था। ठीक है, काम छोटा था। ठीक है। थोड़े आदमी थे, लोग थोड़े थे, मवेशी थोड़े थे, पंछी थोड़े थे। इस टाइम पे तो हमारे पास 5 मन डेढ़ जाना पड़ता है, तब 5 मन, ठीक है, 200 किलो और आधा मन का कर मिठाई पड़ती है। ये आप पाकिस्तान से पहले की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी की। अच्छा, अभी पाकिस्तान के बाद की अभी की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले की बात नहीं। मतलब 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप? नहीं, क्योंकि यहाँ तो लोग बहुत, जो एरिया है ना वो बैकवर्ड है। हाँ, वो तो है, ऐसे ही है। यहाँ पढ़े लिखे आदमी बहुत कम है। सही। मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको खाना मिल जाता है और कुछ नहीं। सर, हमने सुना है कि यहाँ पे किसी भी मज़हब का मेहमान आ जाए तो उनको खाना दिया जाता है। उनको हमारे पास मज़हब नहीं है, हमारे पास इंसानियत है। मज़हब अपनी जगह पे है, वो उनको इनकार तो नहीं कर सकते। नहीं, आप कर इनकार कर, नहीं मैं इनकार कर सकता, लेकिन इंसानियत दूसरी चीज़। सबसे पहले इंसानियत। मेहमान जो भी आ जाए उनसे, मेहमान कोई भी, मैं अभी बोलो तो आपको 50 आदमी हो, फिर हो सकता है 50 की मिल जाए, नहीं तो 30-40 की रोटी पक मिलेगी। जिस टाइम पे रात को 12 बजे बोलो या 4 बजे बोलो, 6 रोटी चाहिए मिल जाएगी। नहीं होगी तो कहते बाबा आप थोड़ा सा हाथ मुँह धो लो, सब तैयारी कर लो, आपको रोटी मिल जाएगी। ये मैंने अपने हाथ से बना लिया, क्योंकि अब तो मेरी एज हो गई बहुत बड़ी। ऐसा ही है, बिल्कुल। आप मैं 28 साल से 28 साल से यहाँ पर मौजूद। महाराज नहीं, मैं तो
गवर्नमेंट का मुलाजिम था, गवर्नमेंट को रिटायरमेंट मिली ठीक। 96 में, फिर आ गया गवर्नमेंट में। ठीक ठीक। अब अपनी ज़िंदगी, बकाया ज़िंदगी यही वक्त करते। जिंदगी है ही नहीं, वो मालिक की मर्जी, रखे नहीं रखे मर्जी को ले जाए अपन को करना। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका नाम क्या है? मेरा करामत नाम। ये जी आश्रम का वो किचन वाला एरिया है जहाँ पे एनी टाइम देगे तैयार होती है और देगे बन रही होती है। ये आपको मैं लाइन से दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये पूरा। यहाँ के बड़े से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा कि यहाँ कोई मज़हब नहीं पूछा जाता, यहाँ सिर्फ इंसानियत, सबसे पहले इंसानियत। कोई भी यहाँ मेहमान आता है तो वो हमारे लिए उसी तरह है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, जिस तरह हम अपने मज़हब के लोगों का ख्याल रखते हैं। हम ये नहीं पूछते कि आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप कुछ भी हो, लेकिन आप हमारे उस वक्त मेहमान हो। इंसानियत सबसे पहले। तो ये मैंने आपको आश्रम वाली वो जगह दिखाई कि यहाँ कितने ज़्यादा देगे जो है एनी टाइम यहाँ तैयार लगी रहती है और मेहमानों का जो है वो इंतज़ार कर रही होती है। आश्रम की हिस्ट्री क्या है? बहुत शुक्रिया। महाराज कैसे हैं आप? ठीक है। ये जी मुझे जो है वो अंदर की जरा हिस्ट्री बता। केले दिए इन्होंने 2 और चाय का बार बार हमें इससे पूछा गया, इनका बहुत शुक्रिया। तो ये यहाँ की जो है वो मेहमान नवाजी है और ये पाकिस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पे दीन मज़हब का नहीं पूछा जाता, बल्कि अपने मेहमानों का ख्याल रखा जाता है। हमें इन्होंने ऑफ़र की कि अगर यहाँ रात गुजारनी है, कुछ भी जो है वो हो, तो आप यहाँ ठहर सकते हैं। रात के 12 बजे अगर आपके पास मेहमान आ जाए, 200 मेहमान हो, 50 मेहमान हो, 100 मेहमान हो, एनी टाइम उनके लिए जो है वो खाना रेडी होता है। ये जी लाइन से यहाँ पे समाधियाँ बनी हुई है, वो कि गीता राम की समाधि है। ये जो है वो, मुझे सिंधी ज़्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन ये समाधियाँ बनी हुई है। ऊपर हिंदुओं के भगवान जो है वो रखे हुए हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे। और इसके अलावा यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं तारीख़ी। ये मंदिर का स्ट्रक्चर देखिए, कितना बड़ा मंदिर है ये माता का। मैं ज़रा पूछ लेता हूँ इनसे, भाई से जो है वो पूछ लेता हूँ। ये मैं दिखा भी देता हूँ। ये कौन सा मंदिर? ये माता का मंदिर। ठीक है, ये माता का मंदिर है, भाई ने मुझे बताया। तो ये जी मैं इसको आपको माता का मंदिर दिखा रहा हूँ, अंदर की तरफ लेके चलता हूँ आपको। ये देखें। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी में है, यानी अक़लियत में है, और हिंदू जो हमारी कम्युनिटी है वो जो है वो यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है, यानी मुसलमानों से ज़्यादा है। ये उनका जो है वो मंदिर है माता का। ये इस वक्त मैं अंदर आ चुका हूँ, यहाँ दिया भी जलाया जा रहा है और ये जो है वो शेर भी रखा हुआ है, गणेश की मूर्ति भी है। ये देखें, ये मेरे ख्याल में माता शेरावाली के नाम से जो है वो इनकी एक माता है, शायद उसका मंदिर हो। तो इस तरह की यहाँ बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। और ये कोई पानी का कुआं मुझे लग रहा है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बड़ा मंदिर है और जिस तरह ये मंदिर बड़ा है, इसी तरह यहाँ के लोगों के दिल भी बड़े हैं। ये जी ये मंदिर तकरीबन 400 साल पुराना है, लेकिन यहाँ जो है वो इस वक्त ये इस शख्स के नाम से जो है वो बना है, सेंट ये क्या अरे भाई संत नैनू राम, संत नैनू राम के नाम से जो है वो ये मंदिर बना है। और उनकी याद में यहाँ पे कुछ चीज़ें भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है वो कोई उनकी याद में समाधि जो है वो यहाँ पे बनाई गई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊँ। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो वो जहाँ बैठा करते थे वो जो है यहाँ पर बैठा करते थे इस दरख्त के नीचे। तो यहाँ भी उनकी याद में जो है वो इन्होंने एक जगह बनाई है। लोग यहाँ भी आते हैं और अपना जो इबादत है, कुछ भी है, वो यहाँ पर जो है वो कर रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो ये बड़ा सा फव्वारा भी जो है वो लगा हुआ है और ऊपर इनके भगवान की जो है वो कोई मूर्ति भी मौजूद है। तो ये एक खूबसूरत और बड़ा मंदिर जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यकीन करें कि घूमते हुए आप तक जाएंगे, इतना बड़ा है। और यहाँ जो इसके अलावा भी काफ़ी सारी जो है वो तारीख़ी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आगे चलते हैं, उसको भी जो है वो देखते हैं।
इस जगह पर जो है वो संत नैनू राम साहब जो है वो आराम फरमाते थे या बैठा करते थे। ये उनकी चारपाई है और उनकी तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी याद में जो है वो ये यहाँ रखी गई है। उसके अलावा उनकी कुछ चीज़ें भी हैं यहाँ पर। ये मेरे ख़्याल में उनके चप्पल शायद मुझे ऐसे ही लग रहे और वो चीज़ें जो है वो यहाँ मौजूद हैं। तो ये एक तारीख़ी मंदिर है और इनके नाम से जो है वो बाद में ये बना गया है। तो मज़ीद भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। जी सर बताइएगा कि यहाँ किन किन लोगों के लिए खाना होता है। जानवरों के लिए भी सुना है कि बड़ी मकदार में खाना होता है। ये संत का जो आश्रम है, यहाँ संत आप जो है ना, ये पानी का कुआं देखा होगा। अभी तो ये मोटर वाले सिस्टम वगैरह आ गए हैं। पहले ये इंसान पानी निकालते थे, जानवर पानी पीने के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए पानी होता था। और उनके अलावा जो माल मवेशी की जो माइग्रेशन होती है बैराजी इलाकों में, उनके लिए चारा वगैरह, पानी, और ये परिंदे जो यहाँ होते हैं उनके लिए होता है सुबह में दाना, समझो 250 से 300 kg दाना होता है। यहाँ इंसानों के अलावा इंसानों के अलावा पहला संत का जो है पहला यही था कि जानवरों के लिए और परिंदों के लिए। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के लिए, जो यहाँ लेबर तबका आता है दिन में या दूर से आते हैं, उनकी रिहाइश भी यहाँ हो जाती है रात में। और दिन का खाना, रात का खाना, स्टूडेंट जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं उनके लिए भी खाना दिन और रात में यही होता है। जो अफोर्ड नहीं करते हैं वो आते हैं। किसी को, हिंदू या मुस्लिम, किसी को भी मना नहीं है। इसकी थोड़ी सी मुझे तारीख बताइएगा कि कितना पुराना मंदिर है ये। हमने सुना है 400 साल पुराना है। मंदिर तो काफ़ी पुराना है, पुराना, लेकिन संत को 50 साल हो अच्छा, गए। ये जो शख्स की तस्वीर मौजूद है इनको गुजरे हुए 50 साल। इनका कहना है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए खाना दिया जाता है, बल्कि यहाँ जानवरों को भी भरपूर खुराक दी जाती है। और कहते हैं कि बाबा का पहला जो है वो काम ये था कि उन्होंने जानवरों को सबसे पहले खुराक देना शुरू किया था। बाद में उन्होंने जो है वो इंसानों को देना शुरू कर दिया। ये आप देखें यहाँ पे कितना ज्यादा दाना जो है वो यहाँ मौजूद है। जानवर यहाँ पे आते हैं, खाना खाते हैं। यहाँ पे मोर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे शाहीन है, यहाँ पे हर किस्म के, ये देखे बाज देखे, ऐसा लग रहा है कि चील होगा लेकिन ये बाज है, शाहीन। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये भी जो है वो खाना खाने आता है यहाँ पे और मुझे गुस्से से देख रहा है। तो ये जो है वो पाकिस्तान में मौजूद इस्लाम कोर्ट में जो है वो मौजूद ये एक बहुत बड़ा मंदिर है। आप यकीन करें कि चलते चलते जो है वो आप तक जाएंगे लेकिन ये खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा मंदिर है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।